ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड का 8वां सर्ग। तो प्रेम से कहिए, गणेश गजानन की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय हो। सीता मैया की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। बोलो राम दरबार की जय हो। संपूर्ण धर्मों को जानने वाले महात्मा राजा दशरथ ऐसे प्रभावशाली होते हुए भी हमेशा पुत्र के लिए चिंतित रहते थे, क्योंकि उनके वंश को चलाने वाला कोई पुत्र नहीं था। तो इस बात को लेकर वे बड़े ही चिंता मगन रहते थे। एक दिन उनके मन में आया कि क्यों न मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करूं। मुझे विश्वास है कि इससे मुझे पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। तो यह विचार करके अपने समस्त शुद्ध बुद्धि वाले मंत्रियों के साथ परामर्श पूर्वक यज्ञ करने का ही निश्चित विचार करके उन महातेजस्वी बुद्धिमान एवं धर्मात्मा राजा ने सुमंत्र से कहा कि मंत्रीवर, तुम मेरे समस्त गुरुजनों और पुरोहितों को यहाँ जल्दी से बुला लो। तो राजा दशरथ की आज्ञा पाकर शीघ्रता पूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले सुमंत्र तुरंत जाकर उन समस्त वेद विद्या के पारंगत मुनियों को वहां बुला लाए। सुयज्ञ वामदेव, जाबाली काश्यप, कुल पुरोहित वशिष्ठ तथा और भी जो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, उन सब की पूजा करके धर्मात्मा राजा दशरथ ने धर्म और अर्थ से युक्त यह मधुर वचन कहे कि हे महर्षियों, मैं सदा पुत्र के लिए विलाप करता रहता हूँ। पुत्र की चिंता के कारण मुझे इस राज्य का कोई सुख नहीं मिलता है। अतः मैंने निश्चय किया है कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करके भगवान का यजन करूं। मेरी इच्छा है कि शास्त्रोक्त विधि से इस यज्ञ का अनुष्ठान करूं। अतः किस प्रकार मुझे मेरी मनोवांछित वस्तु प्राप्त होगी, इसका विचार आप यहाँ पर करें। तो राजा के ऐसा कहने पर वशिष्ठ आदि सब ब्राह्मणों ने बहुत अच्छा विचार है कहकर उनके मुख से कहे गए वचन की खूब प्रशंसा की। फिर वे सारे के सारे अत्यंत प्रसन्न होकर राजा दशरथ से कहने लगे कि महाराज, यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए, भूमंडल में भ्रमण के लिए यज्ञ संबंधी असव छोड़ा जाए तथा सरयू के तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। तुम यज्ञ द्वारा सर्वथा अपनी इच्छा के अनुरूप पुत्र प्राप्त कर लोगे, क्योंकि पुत्र के लिए तुम्हारे हृदय में ऐसी धार्मिक बुद्धि का उदय हुआ है। तो ब्राह्मणों का यह कथन सुनकर राजा बहुत ही संतुष्ट हुए और खुशी के मारे उनके आंखों से आंसू निकल आए। वे अपने मंत्रियों से कहने लगे कि गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार यज्ञ की सामग्री यहाँ पर इकट्ठी की जाए। शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में उपाध्याय सहित असव को छोड़ा जाए। सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण हो। तो शास्त्रोक्त विधि के अनुसार शांति क्रम का विस्तार किया जाए, जिससे विघ्नों का निवारण हो। सभी राजा इसका संपादन कर सकते हैं। यदि इस श्रेष्ठ यज्ञ में कष्टप्रद अपराध बन जाने का भय न हो, परंतु ऐसा होना कठिन है, क्योंकि विद्वान ब्रह्म राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए छिद्र ढूंढा करते हैं। विधिहीन यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला यजमान तत्काल नष्ट हो जाता है। अतः मेरा यह यज्ञ जिस तरह विधि पूर्वक संपन्न हो सके वैसा उपाय किया जाए। तुम सारे के सारे ऐसे साधन प्रस्तुत करने में समर्थ हो। तो राजा के द्वारा सम्मानित हुए समस्त मंत्री उनके वचनों को सुनकर कहने लगे कि बहुत अच्छा, आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। इसी प्रकार वे सभी धर्मज्ञ ब्राह्मण भी नरप श्रेष्ठ दशरथ को बधाई देते हुए उनकी आज्ञा लेकर जैसे आए थे वैसे ही फिर लौट गए। उन ब्राह्मणों को विदा करके राजा ने मंत्रियों से कहा कि पुरोहितों के आदेश अनुसार इस यज्ञ को विधि पूर्वक संपन्न करना है। तो वहां उपस्थित मंत्रियों ने कहा कि राजन, ऐसा ही होगा। तो मंत्रियों की बात सुनकर राजा बहुत ही खुश हुए और उन्हें विदा करके अपने महल में चले गए। वहां जाकर राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों से कहा कि देवियों, दीक्षा ग्रहण करो, मैं पुत्र के लिए यज्ञ करूंगा। उस मनोहर वचन से
उन सुंदर कांति वाली रानियों के मुख कमल वसंत ऋतु में विकसित होने वाले पंकजों के समान खिल उठे और वे अत्यंत शोभा पाने लगे। यह समाचार सुनकर सारी की सारी रानियां बहुत ही खुश हुई और राजा दशरथ भी संतुष्ट थे, यह सोचकर कि इस यज्ञ को विधि पूर्वक संपन्न कराने से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। वाल्मीकि रामायण बालकांड का 8वां सर्ग पूरा हुआ। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी से मेरा कहना है कि आप अनिर्विदा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस पर प्रस्तुत होने वाले रोजाना के सर्ग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भगवान श्री राम आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। कल फिर मिलेंगे अगले सर्ग के साथ।